गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग सर। देखिए टॉपिक क्या था, कल हमने पढ़ाया था। टॉपिक क्या है जी कल का? कल जो पढ़ाया था बेसिक चीज पढ़ाई थी। आज लेजर एंड वाउचर बताना है, तो लेजर एंड वाउचर में आइए हम जानते हैं लेजर वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल हमने कुछ जानकारियां भी दी थी। 9 नवंबर 2020 को टैली प्राइम आया था, जबकि टैली ईआरपी 9 के बारे में मैंने पहले से पढ़ा रखा है। श्याम सुंदर गोयल का जनक है टैली के, और टैली का फुल फॉर्म मैंने बता रखा है, ट्रांजेक्शन अलाउड इन लाइन लाइनर यार्ड। ठीक है, टैली प्राइम जो कि हम कुछ कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर दिए हैं, तो आप लोग पढ़ करके उसमें प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने वादा किया था 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या नाम है, कोर्स आप लोगों का बहुत बड़ा है, तो हमने थोड़ा सा 2-4 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया। जिसको जुड़ना है वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। चलिए टैली प्राइम देखते हैं। टैली प्राइम में आज लेजर एंड वाउचर टॉपिक है। कल मैंने बता रखा था कुछ बेसिक चीजें भी, जैसे कि मान लीजिए बेसिक में ये बताया था कि टैली ईआरपी 9 में सबसे पहले कंपनी इन्फो को डिस्प्ले दिखाई पड़ता है, जबकि टैली प्राइम खोलते हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी का डिस्प्ले दिखाई पड़ता है। उसमें सभी हाईलाइट लेटर को उसकी शॉर्टकट की बना लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसमें सभी चीज का शॉर्टकट की अलग अलग है, और शॉर्टकट के लिए हमने शॉर्ट ऑलरेडी बना रखा है, बना रखा है। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। टैली टैली प्राइम, टैली प्राइम क्लास देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। इस चेयर पे, उस चेयर पे तुम आप रखो, बस ये रख दो, बैठेंगे आकर बच्चे, अभी वहां बिठा लो। ठीक है, कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है ना। इस दिन किसका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का तो जन्म हुआ था। तो सेंटा क्लास गिफ्ट दिए थे, कौन गिफ्ट दिया था तो छोड़ो, सब ऐतिहासिक बात है। तो सेंटा क्लास गिफ्ट बांटे थे, क्या बांटे थे, उस अलग की बातें हैं। फिलहाल हम सब पहले पढ़ा रखे हैं आप लोगों को, इतिहास इतिहास में एकदम निपुण कर दिए हैं। इसके जिस दिन क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और संडे को क्या हुआ था? संडे को क्या मनाया जाता है? कब बताइए? हाँ? ईस्टर मनाया जाता है, ईस्टर त्योहार मनाया जाता है ना, दुख का त्योहार होता है। इस दिन पत्थरों फट गया था और उनकी जो डेड बॉडी थी गायब हो गई थी ना। रोमन लोग आक्रमण, रोमन जो थे उनको मतलब कैद करके रखे थे, और इन्होंने हमें जीते जी कहा था कि आप हमारे मतलब जीते जी हमें नहीं वो काबू कर सकते हो, और मरने के बाद तो भूल जाओ, हमारे बॉडी के साथ कुछ खिलवाड़ कर सकते हो। वो गायब हो गए थे। ठीक है, और उस दिन पत्थरों, जिस पत्थर पकड़े तो पत्थरों फट गया, आए के सब लोग देखे तो क्या पता चला, डेड बॉडी नहीं थे, तो कबीर दास हो गए और उनका वजह से कुछ फूल वगैरह हो गए थे। सब चीजें हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। हैं? लड़के नहीं थे, उनको सूली चढ़ा दिया गया था। दरअसल रोमन दार्शनिक लोग होते थे, उस टाइम की प्रथा थी कि जो सजाए मौत मिलती थी तो फांसी नहीं दी जाती थी, सूली पे लटका दिया जाता था, वो खट खट मार दिया जाता था, और ऐसे लड़का दिए थे। ठीक है, दोनों हाथ करके। ठीक, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी थे, ये सब जो संसार को बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें बताते थे, और लोगों का मानना था कि सबको ऐसे से बताएंगे फिर हम लोगों को क्या होगा। ठीक है, तो ये थे, रजनीश ओशो थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, ये सब धरती के जिंदा भगवान है। ठीक है, कैसे भगवान है? जिंदा भगवान है। तुम लोगों को भी जिंदगी मिली है, बनो, हो नहीं, बनो, नहीं तो इसे खाओगे, अंकुरित हो, बड़े होगे, फल फूल बनोगे, सुखा के मर जाओगे। ठीक है, जिंदगी अपनी मिली है, अमर बनो। ठीक है, अमृत पीने समय नहीं होता भाई ठीक है ना, मिलेगा ना, कह तो रहे हैं अपने काबिलियत पे आप लोग अमर बनिए। आज गांधी जी हैं कि नहीं है? हैं। ठीक है, गांधी जी है ना। अभी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी शायद बनाया जाएगा जयंती। क्या रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी जयंती? अमर है नहीं है? सब अमर है। वल्लभ भाई पटेल स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बन गया है, हैं?
पूरा एकदम उनके शरीर में इसी को अंदर से बना दिया गया है, गोल 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 सीढ़ी, पूरा का पूरा जिला दिखता है। चल जाओ उसमें घुस जाओ बस। ठीक है, लोग पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, समझ रहे हैं? तो टेली प्राइम पढ़िए। देखिए टॉपिक क्या था? वाउचर एंड लेजर। वाउचर एंड लेजर टॉपिक था। ठंडी में सोचो कि रजैया में से निकलबे न करी तो हो गए हमारे। तो श्रद्धांजलि देना पड़ेगा एक दिन। ठीक है, और लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। ठीक है, अब हमारे बीच नहीं रहे। देखिए टॉपिक क्या था हमारा? लेजर एंड वाउचर। अब इसमें देखिए लाइसेंस मांग रहा है, तो लाइसेंस मेरा क्या है? एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम बैक करिए। देखिए आपका डिस्प्ले खुल गया है। डिस्प्ले में सबसे पहले क्या दिखाई पड़ता है? हाँ, सेलेक्ट कंपनी। अब जब उसकी ERP9 में कंपनी इन्फो, जिसमें 6 विकल्प होते थे। सेलेक्ट कंपनी, लॉग इन एज रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्विट। क्या विकल्प होता था? 6। क्या विकल्प होता था? 6। इसमें सेलेक्ट कंपनी आ जाता है। और इसमें अगर सेलेक्ट कंपनी में जाना है तो आपको डाउन अप एरो से जाना होगा। ये नहीं कि शॉर्टकट की उसका हाईलाइट लेटर था तो इसमें हाईलाइट लेटर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अरे कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना। जीबी व्हाट्सएप में या व्हाट्सएप बिजनेस में और व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप मैसेंजर में या बिजनेस व्हाट्सएप में कुछ तो डिफरेंस होगा। कंप्यूटर खाली दो, बैठे वहां पे, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो ये डिफरेंस यही है। देखिए अब हम जाएंगे, कंपनी हमने पहले से बना रखा था। जो कंपनी पहले बनाई थी उसका क्या नाम था जी? MS। MS कंप्यूटर, MS इंडस्ट्रीज बनाए थे हम। MS इंडस्ट्रीज ये कंपनी बनाए थे। इस कंपनी में हमने कल क्या किया था? रिसिप्ट किया था, मतलब कैपिटल लगाया था। आपको बताए थे कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। मान लो हम कोनो दुकान खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं? दुकान। और दुकान कौन चीज का है? एक इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ कंप्यूटर वगैरह बनते हैं। पूरी दुनिया में कंप्यूटर दुनिया कंपनी बनाती है। ठीक है, पहला तो इंटेल, कौन कंपनी? तो छोड़ो पहले इधर देखो। MS इंडस्ट्रीज, MS इंडस्ट्रीज, MS इंडस्ट्रीज मेरी कंपनी। इस कंपनी में हम कंप्यूटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंप्यूटर। अब ध्यान समझिएगा, हमारे पास कंपनी बन रही है। पैसा सबसे पहले कहां से लेके आएंगे? ये कंपनी बनी है, इस कंपनी में कुछ है नहीं, पैसा कहां पाएंगे? कौन देगा पैसा? लोन लोगे? ठीक है, आप लोग पापा पापा देंगे। आप लोग की पूर्ति पापा करेंगे, अभी तो पिताजी करेंगे। उसके बाद जब घर पे पिताजी के नजर में नकारा हो जाओगे तो रोज खाते पीते टोन सुनोगे, तो अपने आप लाइन पे आ जाओगे, 2 पैरों पे खड़ा हो जाओगे। ठीक है, तो अभी तो आपकी पूर्ति कौन कर रहा है? पापा कर रहे हैं। तो पापा से पैसा मांगोगे, पिताजी मुझे बिजनेस करना है, तो पापा आपके पैसा दे देंगे। तो बिजनेस करने के लिए जो पैसा देंगे उस पैसे को आप कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल। अच्छा, क्या कैपिटल स्थायी है? नहीं है। हो सकता है पूंजी आप लेकर के डूब जाए, पूंजी डूब भी सकती है। बिजनेस कोई जरूरी नहीं है कि वो चले ही चले। ठीक है, फ्लॉप हो सकता है। तो कैपिटल वो दे दिए, इसके बाद कहेंगे लड़का था दे दिए। ठीक है, अब चाहे तुम उनका नाम करना उस पैसे से लेकर के, चाहे डूबो देना, तो सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो बिजनेस शुरू करने के लिए जो सबसे पहली बार आपको पैसा दिए थे वो क्या होगा? क्या होगा? कैपिटल होगा। क्या होगा? कैपिटल होगा। कैपिटल को ही बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। ध्यान समझिएगा, हमने कैपिटल लगा रखा था। डेबुक खोलने की शॉर्टकट की के है। क्या है? के। जबकि ERP9 में डी। पहले डी से डिस्प्ले, दूसरे डी से डेबुक, और के दबा दिए। देखो क्या खुल गया? रिसिप्ट, मतलब डेबुक खुल गया। और डेबुक में हमने कल लगाया था 15,000 रुपए। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। आज टॉपिक क्या है? लेजर एंड वाउचर। लेजर एंड वाउचर, तो ध्यान से समझिएगा लेजर एंड वाउचर के बारे में। लेजर एंड वाउचर के बारे में देखिए, आप लोग लेजर एंड वाउचर के बारे में समझिए। आपने जो अभी तक लेजर बनाया है उसका नाम है कैपिटल। क्या नाम है? कैश अभी लेजर बना था पहले से, उसको मैंने बनाया नहीं है।
अगर हमें किसी चीज का लेजर बनाना होगा तो एल्ड के साथ सी प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? सी। लेजर दोनों भी चीज हो सकता है। तुम्हारा नाम अंशिका है, डाल देंगे। तुम्हारा नाम क्या है भैया? फलाने, डाल देंगे। धमाके, डाल देंगे। कोई भी नाम डालना होगा एलसी करके डाल देंगे। ठीक है? कैश लिखना होगा एलसी करके डाल देंगे। ठीक है? ठीक है? कैश लिखना होगा तो एलसी नहीं करना है, सी लिख के एंटर कर दो, कैश लिख जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस लिखना होगा तो एलसी क्लिक करेंगे। ठीक है? नहीं करेंगे, ऑलरेडी बना होता है। दो चीज के लिए हमें एलसी नहीं करना है, कैश के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है? कैश के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। बाकी उनके नाम लिखा है, उनके नाम लिखे गए, जिसका भी नाम लिखना है एल्ड सी, कुछ भी लिखना है। पैसा लेके भाग गया, एल्ड सी। पैसा लेकर आया, एल्ड सी। जमा किया, एल्ड सी। निकासी किया, एल्ड सी। डिपॉजिट या विड्रॉल। ठीक है? एल्ड सी, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी बन गई है, हमने पैसा इसमें 15,000 रुपए लगा रखा है। इस 15,000 से मुझे शुरुआत करनी है। आइए हम सीखते हैं वाउचर एंड लेजर। ध्यान समझिएगा, वाउचर के लिए हम पहले वाउचर पे जाएंगे। सारा काम हमारा यही होता है, चाहे खरीदी हो, बिक्री हो, लेनी देनी, उधारी, कुछ भी हो, सारा का सारा काम कहाँ होगा? यहाँ पे आप शॉर्टकट की आप लोग नोट करना शुरू करिएगा। F1 से सेलेक्ट कंपनी, F1 से सेलेक्ट कंपनी, F1 से सेलेक्ट कंपनी, F2 से डेट, F3 से कंपनी। यहां पर लिखा है कंपनी, लेकिन होता है कंपनी इन्फो, कंपनी इन्फो। F3 से कंपनी इन्फो। F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट, F7 से जर्नल, F8 से सेल्स, F9 से परचेज, F10 से अदर वाउचर, F10 से अदर वाउचर। देखिए, जो टैली ERP9 पढ़ चुके हैं वो ऐसा नहीं करेंगे कि हम पढ़े मेरे आवत ही, ये सब नहीं करना है। लिखना बाबू सब कुछ है। ऑन करो जी, लगा लो। हाँ, वेरी गुड। उसको छोड़ो, उसको लगा दो बस। नहीं बोल सकते, देखो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, हो गया। F10 से अदर वाउचर। तो जो टैली ERP9 पढ़े हैं वो भी नोट करते चलेंगे, वो भी नोट करते चलेंगे। बात समझ आ रही है? समझ जाओ, सही समय है तो अच्छा है, नहीं तो समझाएंगे। कहा एकदम सीरियस हो गई। देखो, F10 से क्या आएगा? अदर वाउचर। अब अदर वाउचर पे आपको देखिए रिवर्सिंग जर्नल ओपन करना होगा अदर वाउचर पे, पॉइंट ऑफ सेल ओपन करना होगा अदर वाउचर पे, मेमोरेंडम ओपन करना होगा अदर वाउचर पे। मतलब कुछ भी चीज ओपन करना होगा अदर वाउचर पे। ठीक? इसमें जो चीजें शॉर्टकट में आ रही हैं जैसे F6, 7, 8, 9, ये सब हम आपको बता दिए। F1 से भैया हेल्प होता है या सेलेक्ट कंपनी होती है, F2 से डेट होता है, F3 से कंपनी इन्फो होता है, F5 से पेमेंट होता है, F6 से रिसिप्ट होता है, F7 से जर्नल होता है, F8 से परचेज सेल्स होता है, F9 से परचेज होता है, F10 से अदर वाउचर होता है। लेकिन अब अदर वाउचर में बहुत कुछ होता है, तो वो हमें अदर वाउचर में ही मिलेगा। F10 उसकी शॉर्टकट की होगी। ठीक है? अच्छा, अदर वाउचर में जाने के बाद भी आपको कुछ चीज नहीं मिलता है। जैसे देखिए, वाउचर एंड लेजर टॉपिक है तो ध्यान समझिएगा। वाउचर एंड लेजर और किसे कहते हैं वाउचर एंड लेजर, ये भी बता रहे हैं, ये भी अभी हम बता रहे हैं। चलिए, पैसा तो हम लगा लिए हैं, रिसिप्ट हमने लगा रखा है, खरीदी बिक्री करना मेरा काम है, तो अभी सेल्स और परचेस टॉपिक तो है नहीं। टॉपिक क्या है? वाउचर एंड लेजर। तो वाउचर समझिएगा, जैसे हम वाउचर पे जा रहे हैं, अब हमें मान लीजिए पॉइंट ऑफ सेल करना है। क्या करना है? तो इसके लिए आपको F10 प्रेस करना होगा। F10 अदर वाउचर। आप यहां पे ढूंढो
सर्च करो कहाँ है पॉइंट ऑफ सेल, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब तो लेकिन कहाँ था अदर वाउचर, कहाँ मिलेगा? F10 पे। हमने F10 क्लिक किया लेकिन ये पॉइंट ऑफ सेल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें शो इनएक्टिव पे क्लिक करिए, इनएक्टिव पे क्लिक करिए। जैसे इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यही चीज ERP9 में अपोजिट था, गेटवे ऑफ टैली AVC, लेकिन इसमें इनएक्टिव पे जाइए, एंटर कर दिए और आ गया, और आ गया। जो एक्टिव नहीं है उस पर क्लिक करके हमें एक्टिव करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। देखिए आपको मिल जा रहा होगा रिवर्सिंग जनरल, जो एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव नहीं है इसलिए देखिए थोड़ा सा ब्लर और एकदम हल्के में लिखा है, तो हमें एक्टिव करना होगा इसको। मेमोरेंडम एक्टिव नहीं है, एक्टिव करना होगा इसको। फिलहाल पॉइंट ऑफ सेल तो है ही नहीं, इसके लिए हमें क्रिएट पे जाना है और एंटर करके पॉइंट ऑफ सेल बनाना है। बात समझ आ गया? अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल बनाएंगे तो ये चीज आपका वहां बाहर आ जाएगा। देखिए आपको दिखा रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल, इसका अंडर होता है बेटा सेल। क्या होता है? सेल्स। अब हमें कुछ करना नहीं होता है, इधर आके हमें यस करना होता है और पॉइंट ऑफ इनवाइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल की इनवाइसिंग को यस करना होता है। मैसेज थैंक यू विजिट अगेन जैसा कुछ डालना होता है, थैंक यू और विजिट अगेन। इसके बाद हमें इसको यस करना होता है और यहाँ लिखना पड़ता है कि जो चीजें आपकी है डिक्लेरेशन है आपको डाल देना है कि समस्त विवादों का निपटारा फैजाबाद न्यायालय में होगा, ऐसा कुछ हमें डाल देना होता है। एक्सेप्ट करके, एक्सेप्ट करके बैक करना पड़ता है। अब हमें यहाँ पर F10 पे क्लिक करना होता है। देखते हैं पॉइंट ऑफ से कहीं दिख रहा है? देखिए दिख रहा है, जबकि अभी नहीं दिख रहा था। तो हमें बेटा F10 फीचर में, अदर वाउचर में इसको लाना पड़ता है बना करके। अब इसकी शॉर्टकट की भी आपको दिखेगी F8 है, F8 है, जबकि सेल्स की भी शॉर्टकट की F8 है। मतलब आपको पॉइंट ऑफ सेल करना है या सेल्स करना है, दोनों में से कुछ भी करना होगा तो आप F8 प्रेस करेंगे। और सामान्यतः बात यही होगी कि F8 प्रेस करते दोनों विकल्प आएंगे, दोनों विकल्प आएंगे, क्योंकि हम F8 प्रेस कर रहे हैं, दोनों विकल्प आ रहा है। और पूछ भी सकते हैं आप कि करना क्या है जी, पॉइंट ऑफ सेल करना है कि सेल करना है। बात समझ आ गया है? F8 पे और भी चीजें होती हैं, जैसे क्रेडिट नोट वाउचर होता है, तो इसके लिए आपको वहां से ऑन करना होगा, इनएक्टिव है जो उसको एक्टिव करना होगा, या फिर आप यहाँ पर क्रिएट पे जाकर के क्रिएट करेंगे, आपको यही विकल्प मिल जाएगा। लेकिन अगर क्रिएट पे क्लिक करने के बाद भी क्रिएट नहीं होता है तो आपको एक्टिव करना पड़ेगा वहां से। अगर होगा विकल्प में तो एक्टिव होगा, नहीं तो क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? वाउचर में कोई दिक्कत नहीं है। अब वाउचर किसे कहते हैं, वाउचर किसे कहते हैं इसको जानिए। जैसे आप सभी छात्र हैं, आप लोगों का नाम, गांव, पता, पिता का नाम, माता का नाम, इसको एक रजिस्टर में लिखते हैं, लिखते हैं, एडमिशन कराते हैं रजिस्टर में लिखेंगे, तो वो रजिस्टर हो गया आप लोगों की प्रोफाइल। दूसरा रजिस्टर होगा, उसमें होगा आपका अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें आप लोगों का उपस्थिति होगी, यही होगा उपस्थिति। तो वो रजिस्टर में आप उपस्थिति लिखेंगे। कि ऐसा थोड़ी है कि आपके प्रोफाइल वाले में ही अटेंडेंस उधेड़ देंगे, ऐसा नहीं है ना। अटेंडेंस का रजिस्टर अलग होगा, अटेंडेंस का रजिस्टर अलग होगा, आप लोगों की जो प्रोफाइल है उसका रजिस्टर अलग होगा, फीस जो आपकी होती है उसका रजिस्टर अलग होगा। सबका रजिस्टर अलग अलग है और उसको अलग अलग नाम से जानते भी हैं। फीस रजिस्टर दो, अटेंडेंस रजिस्टर लाओ, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? बच्चों का डिटेल्स किसमें लिखा है वो रजिस्टर लेके आओ। सारी चीजों का हम रजिस्टर अलग बनाते हैं। वैसे ही खरीदी रहेगा उसका अलग बनेगा, बिक्री रहेगा उसका अलग बनेगा। अब बेटा यही होता है वाउचर, इसे क्या बोलते हैं? वाउचर। ठीक है,
परचेस एक वाउचर हो गया, सेल्स एक वाउचर हो गया जिसमें सेल्स से संबंधित सभी बातों का जिक्र होगा। परचेस में परचेस से रिलेटेड सभी बातों का जिक्र होगा। रिसिप्ट में रिसिप्ट से रिलेटेड सारी बातों का जिक्र होगा। समझ रहे हैं? कॉन्ट्रा में कॉन्ट्रा से संबंधित सभी बातों का जिक्र होगा। समझ आ रहा है? इसी को बोलते हैं वाउचर। क्या बोलते हैं? वाउचर पे काम करता है लेजर। जैसे समझिए, आप लोगों का हो गया वाउचर क्या? परचेज, पॉइंट ऑफ सेल, सब चीज साइलेंट कर लो भैया। परचेज, सेल्स, ये सब क्या है? वाउचर है। लेकिन वाउचर देखो, अब आपका अटेंडेंस रजिस्टर क्या हो गया? वाउचर। अटेंडेंस रजिस्टर में मैंने आपका नाम लिख दिया, अंशिका सिंह प्रेजेंट। अंशिका सिंह, तो अंशिका सिंह जो नाम लिखा है वो क्या है? लेजर है। वो क्या है? लेजर है। समझ में आ रहा है? खाना बनाने वाला डिश होता होगा, उसमें मेन्यू होता है, उसमें लिखा होता है कि इमा सब चीज मटेरियल, ये सब चीजें हैं हमारे यहाँ, सब चीज आपको मिलेगा। और उसमें मेन्यू में जो मेन्यू है उसको बोलते हैं क्या? वाउचर। अब मेन्यू में जो आइटम्स लिखे हुए हैं, चाउमीन और टिकिया और जो भी लिखा, बर्गर सर्गर, पिज्जा, मोमोज और मंचूरियन, नमोया इतना सोना है, ठीक है, ये सब क्या है जी? लेजर। ये सब क्या है? लेजर। तो लेजर और वाउचर में डिफरेंस समझ में आ गया? वाउचर वो जिसके वजह से हम जानते हैं ये है क्या, और वाउचर के अंदर में जो वर्क होता है उसे हम बोलते हैं लेजर। समझ में आ गया है? सबसे सिंपल तरीका यही है, वाउचर और लेजर। अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस के लिए बच्चों का नाम लिखा होगा, बच्चों का नाम क्या हो गया? और अटेंडेंस रजिस्टर क्या हो गया? वाउचर। फीस रिसिप्ट में फीस रिसिप्ट क्या है? वाउचर है। और उसमें जो रिसिप्ट है, कितना रुपए आप दिए हैं या कुछ भी कैश में दिए, ऑनलाइन दिए, वो सब क्या है? लेजर है। डिस्काउंट क्या हो गया? लेजर हो गया। अब पूछे हम आप लोगों से, बताइए जरा, बताइए, इन्होंने नगद पैसा जमा किया है, नगद पैसा जमा किया है, तो इसमें लेजर क्या हुआ और वाउचर क्या होगा? जमा किया है वो लेजर है, और किस पे जमा नहीं किया है, कितना जमा किया है या किसने जमा किया है, वो क्या है? लेजर, लेजर है। समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं। सबसे सिंपल तरीका ये था, लेजर और वाउचर। वाउचर बनाना मैंने आपको बता दिया है, वाउचर कैसे बनता है, लेजर कैसे बनता है, इसको एलसी करके पता ही है आपको, लेकिन इकट्ठा आपको बनाना है ढेर सारे लेजर। कैसे बनेगा? एक साथ देखिए, वहां आप ईआरपी 9 में एएलसी क्लिक करते थे, यहाँ पे आपको ए क्लिक करना जरूर है। इसके बाद आपको लेजर दिखेगा, देखिए लिखा है लेजर, लेजर लिखा है, लेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट करना होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन समझिए, अगर आप समझेंगे नहीं तो आप इसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे। सबसे छोटा मैं आपको चीज बता रहा हूँ, प्रिंट नहीं कर पाएंगे आप। उसमें एलटीपी से प्रिंट हो जाता था, इसमें नहीं होता है, कंट्रोल पे क्लिक करना होता है। उसमें आपको फीचर मिल जाता था, लोगो लगाने वाला मिलता था, इसमें आप ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, और हम सिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको कैपिटल आपने बनाया था, कैपिटल यहाँ शो कर रहा है, इसके अलावा मैंने अभी कोई काम ही नहीं किया है, दो ऑलरेडी बना होता है तो दो ऑलरेडी शो कर रहा है। आपको कोई और लेजर बनाना है तो क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बना दे रहे हैं राम, ये हो गए सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, ठीक है। श्याम सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर। बेटा क्रेडिटर डेबिटर क्या है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। एकदम ध्यान समझिएगा, इससे बेसिक एकदम कोई भी आपको बताएगा नहीं। लेजर और, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो वाउचर में आपका किस टाइप का वाउचर है, जैसे आप पैसा जमा कर रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, तो जमा कर रहे हैं तो मतलब किसी के पास वो जा रहा है ना, तो वो
क्रेडिट में होगा या डेबिट में होगा, उस हिसाब से उसका अंडा भी रख देंगे। सेल्स परचेज ऐसा टाइप का कुछ रिसिप्ट, समझ रहे हैं, वाउचर्स ऐसे बनते हैं। फिलहाल आगे देखिए, तो आपको देखिए मैंने 2 लेजर और बना दिया, सॉरी हाँ लेजर और बना दिया, राम और श्याम का लेजर, टोटल 5 लेजर हो गए। आपको किसी लेजर को डिलीट करना होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप लोग क्या करते हैं, खरीदी करना शुरू करते हैं और यहाँ खरीदी करने लगते हैं, तो यहाँ पार्टी का नाम डालना होता है और बार बार आप लिखते हैं राम, तो राम में राम आता है, किसी और दूसरे का नाम एलसी क्लिक करके देखिए राम लिखते हैं, एंटर करते हैं, बोलता है डुप्लीकेट, यहाँ बोलता है डुप्लीकेट, बोल रहा है ऑलरेडी, उसमें डुप्लीकेट बताता था, ऑलरेडी बता रहा है। तो आप लोग क्या करते थे, डबल एम लिख देते हैं, ये गलत तरीका है। आप यहां से ऐसे बैक आइए, ऐसे बैक करिए, पूरा बैक कर दीजिए, ए एल सॉरी ए, फिर लेजर पे जाइए और जिसको डिलीट करना है, इसे राम को डिलीट करना है तो एल्ट डी क्लिक करिए, एल्ट डी क्लिक करने के बाद एंटर करेंगे, राम डिलीट हो गया है जी। हाँ वो चीज सही है, लेकिन आप लोग मतलब कुछ अगर बदलाव करना होता है या कुछ मतलब लिखना होता है तो आप डबल एम लिख देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो तरीका गलत है। अगर आपको डिलीट करना होगा तो आप यहीं से कर सकते हैं डिलीट। हाँ तो उसको लिख सकते हैं ना, जैसे क्लास में भी होता है कि बहुत सारे बच्चे एक ही नाम के हों ना, तो राम 1 राम 2 राम 3 करके लिख सकते हैं। या फिर उसकी देखिए आप लोग को बताया गया है कि एक क्लास में एक ही नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, इसी को हम प्राइमरी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं, इसे हम प्राइमरी नहीं बोलते हैं, जबकि रोल नंबर को हम प्राइमरी बोलते हैं, क्योंकि एक क्लास में एक ही रोल नंबर जिसका होगा किसी और का नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम सबका नाम के आगे कुछ ना कुछ अपने उसकी आइडेंटिटी डाल देंगे, नंबर्स डाल देंगे, ठीक है, राम 1 राम 2। अब अकाउंटेंट है, इतना अकाउंट संभाल रहा है, थोड़ा बहुत तो ध्यान देगा ही कि कौन सा राम है, ठीक है। या एक चीज और यहाँ पे क्रिएट करते हैं, राम लिख रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर है, तो यहाँ पर इसका पूरा हम नेम एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, देख रहे हैं, नेम एड्रेस कंट्री पिन कोड सारी बैंक डिटेल्स, इसको सबको फिल कर देंगे। अब तो आसानी होगी, बैंक डिटेल्स जो राम का है वही दूसरे राम का थोड़ी होगा, क्यों नहीं होगा, तो हम इस डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं, समझ में आ गया। इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे, ठीक है, लेकिन हाँ वो गलत तरीका है, RAM लिखते हैं राम और फिर उसमें आप डबल एम लगा देते हैं। डिलीट ही करना है या कुछ बदलाव करना है तो आप यहाँ से आकर बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने बनाया है पहले से ऑलरेडी लेजर, और लेजर में मैंने बनाया है श्याम, मुझे कुछ डिफरेंस लग रहा है या इनके हमें आइडेंटिटी में कुछ चेंजेस करना है, जैसे श्याम का अकाउंट नंबर चेंज करना है, या श्याम पूरा नाम मैंने नहीं लिखा है और उनको इस बात से ऑब्जेक्शन है, तो श्याम कुमार, श्याम यादव, श्याम सिंह ऐसे कुछ लिखना है, तो एंटर करके हम यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, श्याम सिंह, ठीक है, समझ आ गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, वाउचर का वाउचर जो आपने एंट्री की है वो एंट्री वैसे ही वैसे रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है, ये नहीं है कि आप खरीद रहे हैं तो 2-4 करोड़ रुपए लगा लो यहाँ पे, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा कायदा कानून भी होता है, आप सीख जरूर रहे हैं, 2-3 करोड़ में से 54 रुपए भी घट जाएगा तो घटा नहीं पाएंगे, घटाइए 25 पैसा घट गया 2 करोड़ में, कितना बचा, घटाइए, ठीक है ना। तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आ गया होगा, तो आप सीख रहे हैं तो सीखने के अकॉर्डिंग यहाँ काम करिए, ठीक है, 10,000 20,000 30,000 जितना आप संभाल सकते हैं उतना लिखिए, यहाँ पे पैसा लगाइए और उसी हिसाब से आप इसमें एंट्री करिए, खरीदी करिए, बिक्री करिए, ठीक है, कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी हो। बाकी आपको तो बाहर कहीं ना कहीं वर्क करना ही करना है, और जब करेंगे तो थोड़ा सा आपको, ठीक है, मेहनत करनी ही होगी। अब हमने यहाँ पर लगा दिया था रिसिप्ट, जो कि आप देख सकते हैं, रिसिप्ट 15,000 रुपए लगाया है, 15,000 रुपए आप नहीं आई थी उस दिन, तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले जब टैली खुल जाता है, टैली खुलने के बाद हम वाउचर पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वाउचर पे जाएंगे,
और वाउचर पे जाने के बाद F6 क्लिक करेंगे, आ जाएगा रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पर हम कैश लिख के एंटर कर देंगे और जो पैसा लगाना है, पूंजी लगाना है, उसको हम कैपिटल अकाउंट नाम से लिखेंगे। तो यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे तो कभी लिखेगा नहीं, फिलहाल मैंने ऑलरेडी बनाया तो इसलिए लिख जा रहा है, नहीं तो आपको एलसी करना होता। और कैपिटल लिखने के बाद कितना पैसा लगाना है लगा देंगे। बात समझ आ गया। इसके बाद आपको F9 करना है, खरीदी करनी है, क्योंकि पैसा आते ही सबसे पहले आप खरीदी करने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, तो खरीदी करने के लिए दौड़ेंगे। खरीदी करने के लिए यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर बेटा ये होता है, देखिए ये हमारा सेंटर का ओरिजिनल इनवॉइस है। इस इनवॉइस में इनवॉइस नंबर पड़ा हुआ है 60, ये 60 देख रहे हैं। इनवॉइस नंबर आप लोगों में होना चाहिए, समझ में आ रहा है। सबका इनवॉइस नंबर होता है, इनवॉइस नंबर से आप लोग सर्च कर सकते हैं कि किसका वो मतलब क्या डिटेल्स है, क्या चीजें हैं, इनवॉइस नंबर से आप पता कर लेंगे। इनवॉइस नंबर मैटर करता है, ठीक है। जैसे रोल नंबर आप लोगों के बीच में मैटर करता है, ठीक है। आपका नाम अंशिका है, उनका नाम अंशिका है, तो उनका नाम अंशिका है, तो सबका नाम अंशिका है, तो कौन अंशिका है, हमें कौन से अंशिका से काम है, रोल नंबर है, वही चीज का है, नंबर्स आप लोग अलग करेंगे, ठीक है। और अकाउंट नंबर वगैरह सब चीज तो मेंशन ही होती हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इनवॉइस नंबर 1 2 3 जो भी होगा डाल देंगे। पार्टी का नाम, बेटा पार्टी का नाम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, किसी का नाम। अन्य तो को पार्टी करनी है, हैप्पी न्यू ईयर की ओके नाम लिखना है, ऐसा नहीं है। पार्टी का मतलब यहाँ पर किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है। पार्टी मतलब किसी व्यक्ति, फला पार्टी से इतना पैसा लेना है, फला पार्टी को उतना पैसा देना है, किसी व्यक्ति को दर्शा रहा है पार्टी का नाम है करके। ये संज्ञा किसको दी गई है, किसी व्यक्ति को। पार्टी की संज्ञा किसको दी गई है ना, तो हैप्पी न्यू ईयर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, किसी की संज्ञा दे, पार्टी अकाउंट से किसी का नाम दिया गया। तो यहाँ पर स्पेस करेंगे, श्याम सिंह नाम का मैंने ऑलरेडी बनाया है। यदि कोई और व्यक्ति खरीदी वगैरह कर रहा है तो उसका नाम यहाँ लिख देंगे। फिलहाल हमने श्याम लिखा था, श्याम लिख देंगे। मान लीजिए आपको राम लिखना है, ठीक है, आपको राम लिखना है, आप यहाँ पर एलसी क्लिक करके राम लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे तो नहीं लिखेगा, यहाँ लाल लाल लिखाएगा, खतरे के निशान, ठीक है। आपको एलसी क्लिक करके लिखना है राम, ठीक है। राम लिखेंगे, उसका अंडर सन्ड्री क्रेडिटर होगा, उसके सभी मेलिंग डिटेल्स यहाँ पर हम फिलअप करेंगे। फिलअप जरूर करेंगे, टैली प्राइम है, टैली ERP 9 से बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, टैली प्राइम को। ऑब्वियस सी बात है कि जो चीजें अपडेट वर्जन में है उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। एक समय में राजेश खन्ना भी बहुत स्मार्ट लगते थे, एक समय आज है सलमान खान भी बेकार लगते हैं, ठीक है, समय समय की बात है। तो राम नाम लिखा था, यहाँ पर राम लिख देंगे थी, राम लिख दिए हम। अब राम लिखने के बाद हम खरीदी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खरीदी, खरीदी करना है तो यहाँ परचेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है परचेज लेजर, तो हमें परचेज लेजर यहाँ लिखना होगा, परचेज ये जो कह रहा है वही यहाँ लिखेंगे। अगर वहां लिखा है पर सेल्स तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेल्स। यहाँ लिखा है परचेज तो यहाँ लिख देंगे हम परचेज, LC परचेज। परचेज लिखने के बाद परचेज लिखेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। डिस्काउंट वगैरह अगर आपको देना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल नहीं, यहीं पे देखिए डिस्काउंट राउंडिंग, इनवॉइस राउंडिंग आप यहीं से लगा सकते हैं, जबकि उसमें सेटिंग ऑन करना पड़ता था, आपको यही डिस्काउंट वगैरह लगा सकते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक है। आपको यहाँ पर ये चैप्टर कहाँ से आ गया जी, चलिए किसी कोई सामान खरीदना है, सपोज मुझे खरीदना है यहाँ पे LC क्लिक करके CPU खरीदना है, यूनिट डालना होगा, कितना पीस खरीदना है, ध्यान से देखिएगा, अंडर नहीं, यूनिट इकाई, ठीक है। हम डाल देंगे LC क्लिक करके, पहले बात पीस में खरीदेंगे, सब चीज का कोई ना कोई यूनिट होता है, पीस, किलो, लीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, बस किलोमीटर का खरीदती हो
किलोमीटर में क्या खरीदती हो? हाँ हाँ, किलोमीटर नहीं, कुछ चीज किलोमीटर नहीं खरीदते हैं। अगर ऐसा कुछ क्षेत्रफल में खरीदना होगा तो आपको बीघा ऐसे में खरीदते हैं, ठीक है, स्क्वायर फीट इस हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिट दूसरी है, तो आप पीस खरीद रहे हैं, पीस में कोई चीज। हाँ, एक चीज और, आपको यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है कि पीस मिल करके बैग बनेगा या गत्ता बनेगा, समझ रहे हैं? जैसे 10 पीस, सॉरी 5 पीस में एक पैकेट पेन आता है, 6 पीस में पैकेट पेन आता है ना, तो पीस में पैकेट बनेगा, तो पैकेट इसमें ढूंढिए कहाँ है, समझ रहे हैं? पैकेट, ये देखिए आ गया पैक्स ना, आ गया पैक्स, पैकेट बन गया, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर, बोलिए क्या प्राइमरी, वो प्राइमरी रहता है, ग्रुप है वो, अब बताएंगे 28 ग्रुप के बारे में, उसमें नहीं पढ़ाए थे, इसमें बताएंगे, ठीक है, कि प्राइमरी है, सब है, सब चीज बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए आप तो जानिए एचएसएन कोड किसे कहते हैं, व्हाट इज एचएसएन कोड। एचएसएन कोड किसी माल, किसी सेवा को दर्शाता है कि ये किस क्वालिटी का है। अभी हम समझाएंगे, हम आपको, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, सब एक ही दिन में नहीं पॉसिबल है। एचएसएन कोड के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, सब चीज का एचएसएन कोड होता है, आपको यहाँ पे इनवाइस रखा हुआ है, इसका एचएसएन कोड देखिए लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब ऐसे नहीं आप समझ पाएंगे, हम आपको एचएसएन कोड के बारे में समझाएंगे, ठीक है। जब आप पक्का बिल लेना जाएंगे, पक्का बिल समझ रहे हैं, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, पक्का बिल लेने जाएंगे, जीएसटी इनवाइस, उसमें एचएसएन कोड लिखा होता है, समझाएंगे एचएसएन कोड किसे कहते हैं, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में समझेंगे थोड़ा थोड़ा चीज, आज वैसे ही वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई है, तो इसको हम फिनिश करते हैं, फिलहाल एक्सेप्ट कर दे रहे हैं। क्वांटिटी डालनी है, क्या चीज, 6 पीस, 7 पीस, 10 पीस, 12 पीस, उसको डाल करके एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी पैक लिख के नहीं आया, पीस कितना मिलकर के ना पैकेट होता है, तो नहीं आया है, अल्टरनेट यूनिट होता है, वहां पर मैंने तो लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा। एक पीस कितने का है, हा? अरे पेन है, क्या है, सीपीयू है, सीपीयू है, 5,000 10,000 जो भी होगा आपको यहाँ डाल दीजिए, 8,000 डाल दे रहे हैं, 8,000। आप लोगों को जानकारी के बता दें, थोड़ा सा डॉलर वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, तो बाहर से सारी कंपनी भारत में इंपोर्ट करती है सिस्टम वगैरह को, कंप्यूटर वगैरह को, मैंने बताया पूरी दुनिया भर में 2 ही कंपनी कंप्यूटर बनाती है, तो जो बाहर से इंपोर्ट होकर के आता है, तो यहाँ भारत में बिकता है, ठीक है। इस समय रैम वगैरह का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसी दिसंबर नवंबर की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सोच से भी ज्यादा, जितना सोच सकते हैं, कितना बढ़ सकता है जी, 4 GB रैम कितना बड़ा होगा बताइए। एक SSD 1,000 का था, 128 GB, सेल्स अमाउंट, तो सेल्स में बेचने का अमाउंट था, अब कितने में बिक रहा होगा, 2,800 रुपए में। मैंने बताया है कि सब भारत की कंपनी नहीं है, कहीं कोरिया से बन के आता है, चाइना से बन के आता है, ठीक है, कहीं कहीं से बन के आता है, और बाहर से जितना चीज आता है पहले मस्त महंगा होकर आता ही है, और भारत में आते आते 2-4 हजार महंगा हो जाता है आइटमों पे, समझ रहे हैं? कुछ चीज भारत स्वदेशी है, भारत में सतुआ भात खाओ। देखो 8,000 का था, 10 पीस खरीदा, कितना हो गया, 80,000, पैसा कितना है, 15,000, तो खरीदी हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा कम कर दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं, क्या चीज, ऐसे तो भी मैंने पैक्स भी लगाया था, वो भी नहीं है, हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैंने कहा ध्यान समझिए बस। 8,000 लिखा, 8,000 हो गया, 2 पीस करेंगे 16,000 हो जाता, तो इसीलिए हम इसको एक पीस लेकर के एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, एंटर एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, कर दिया एक्सेप्ट। अब आपको जब बेचना होगा, F8 क्लिक करेंगे, क्या क्लिक करेंगे, 2 चीज आएगा, सेल्स पे हमें काम करना है, किस पार्टी को बेचना है उसका नाम लिखेंगे, स्पेस क्लिक करेंगे उसका नाम आ जाएगा, अगर नया है तो LDC क्लिक करके उसका नाम लिखेंगे,
ठीक है। और उससे भी पहले उस पार्टी का नाम जब यहाँ लिखेंगे एलसी क्लिक करके, तो लिख देंगे पहले पायल को बेचना है, ये सन्ड्री डेबिटर है, क्या है, सन्ड्री डेबिटर है। अब इस सब चीज को हम फिलअप करेंगे, उसका नाम, मेलिंग एड्रेस सब कुछ फिलअप करेंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनवाइस नंबर देखिए, इनवाइस नंबर 1 आ रहा है, देखिए लिख क्या आ रहा है। हम इसको बदलाव नहीं कर सकते हैं कि एक के साथ 2 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामान तो हमने एक ही खरीदा है, जिसका बिल नंबर 1 है, उसी सामान को हम बेच सकते हैं कि 3 को बेचेंगे, बेचेंगे उसी को। जबकि टैली ERP9 देख लो, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना अच्छा है ये, अच्छा है कि नहीं है, इतना आपको बहुत ज्यादा हेडक नहीं रहता है, मेंटली हार्समेंट नहीं होते हैं आप लोग, एकदम बढ़िया से नंबर एकदम याद रहेगा। बिल नंबर 1 खरीदे तो एक ना बेचेंगे, एक बेचोगे, खरीदे नहीं बेचोगे कहां से, तो बता रहा है खरीदे हो आपने, बिल इनवाइस नंबर 1 है आपके पास, ठीक है, और उसी को आप बेच सकते हो, समझ रहे हैं। और किसको बेचना है, पायल को बेचना है, तो पायल यहाँ पर हम एलसी क्लिक करके लिखते हैं, सन्ड्री डेबिटर, कंट्रोल ए से इसका डिटेल सारा फिलअप करेंगे आप, ठीक है। डिस्पैच थ्रो वगैरह ये सब चीज हम आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें हम क्लियर करेंगे आपको। तो पायल हमने यहाँ लिख दिया, इनका सारा चीज हम फिलअप करेंगे। अगर उनका जीएसटी नंबर है, अगर उनका जीएसटी नंबर है तो हम यहाँ उसका जीएसटी नंबर लिखेंगे, लेकिन ये हम उसको जीएसटी नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि हमने खरीदा जीएसटी पे नहीं है, समझ रहे हैं। जब हम जीएसटी इनवॉइस पे खरीदेंगे तभी हम जीएसटी इनवॉइस पे बेचेंगे। जब आप खरीदे ही नहीं है तो पक्का बिल आपको खरीद का नहीं है, तो पक्का बिल आप बेचने का कैसे रख देंगे, दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सेल्स है, सेल्स के लिए हमें एलसी क्लिक करना होगा और सेल्स लिखेंगे। अब ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं कि यहाँ बाहर आपको लिखना है सेल्स, आप लिखो SALE, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, इसके लिए भी आपको एलसी करना होगा, सेल्स, और सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल्स अकाउंट, कंट्रोल से एक्सेप्ट, डिस्काउंट और राउंडिंग जो भी आपको लगाना होगा लगाइएगा, एक्सेप्ट कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद नेम ऑफ आइटम है, आपको स्पेस कर देंगे, यहाँ पर आपका आइटम आ जा रहा है, सीपीयू आपका आइटम है, सीपीयू कितना पीस खरीदे हैं आपको यहीं पे शो हो जा रहा है। बहुत ज्यादा सामान हो जाता है, दुकान में भूल जाते हैं मेरे पास सामान हो कितना है, वैसे हमें नहीं पता है हमारे कोचिंग में कितना कंप्यूटर लगा है, कितना लगा है, कितने काउंटर्स है नहीं पता है, ठीक है। लेकिन पता होता है स्टार्टिंग में, बाद में भूल जाते हैं, हेडक हो जाती है, कहीं आप लोगों का टेंशन अलग है, कोचिंग में कौन कंप्यूटर चल रहा है कौन नहीं चल रहा है उसका टेंशन अलग है, क्लास रिकॉर्ड अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है इसका टेंशन अलग है, किसको समझ में आ रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है इसका टेंशन अलग है, ठीक है। कौन किस बात को समझ पा रहा है कौन किस बात को समझ नहीं पा रहा है इसका टेंशन अलग है, नोट्स में किस क्या लिख रहे हैं इसका टेंशन अलग है, ठीक है। ठंड लग रही है, कौन कंडीशन में आपका चेचिस है यही नहीं पता है हमें, उसका टेंशन अलग है, टेंशन बहुत है हमें, ठीक है। तो ये सब चीज देखिए, एक पीस यहाँ लिख देंगे हम, एक पीस सामान को कितने में खरीदे थे ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उससे लाभ जोड़कर आप बेचेंगे। कितने में खरीदे थे, 8,000 में, आपको 8,500 9,000 में बेचना है, ये 10 में बेचेगा, एक एक खेल लागत इसके बाद आएगा खरीद दोबारा फिर नहीं आएगा, लुटेरा थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर बेचेंगे हम, ठीक है, ठीक है। इंटर एंटर करते हुए नरेशन डाल देंगे कि मतलब मैंने पायल को सेल्स किया है इजिली, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट वगैरह सारा क्लियर है, ये सब चीज को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। बेच दिया, बेच दिया ना, 500 रुपये प्रॉफिट लेकर बेचा है, आपके पास पैसा कितना होगा अब, 15,500, 15,000, 16,000, 15,500, 15,500 होगा। अरे 8,000 रुपये आप जो खरीदे थे वो भी तो वापस आ गया, ठीक है, तो 15,500। आप आइए गेटवे आप टैली पे इसे बैक करते हुए, और पी दिखेगा, पी से प्रॉफिट एंड लॉस, पी ओपन करिए, आपको दिख रहा है 500 का ग्रोस BF बेनिफिट, नेट प्रॉफिट एकदम 500 रुपए मात्र, ठीक, समझ आ गया है, समझ आया है, ए
चुलबुली आया समझ में? गजब गजब कार्टूनी हमारे क्लास में भरे हैं। अच्छा, ये मोफलर ने काम नहीं करता है, जो लटका है जो चल रहा है, तो कुछ दबाते हैं, च्वाए च्वाए करना खड़ा हो जाता है ये। ठीक है, बड़ी हो गई हो। अब अभी अभी नो मोबाइल पे तो खाना खाएंगे। ठीक है, हाँ ये आपको काम कर रहा है, काय नहीं कर रहा है, नहीं कर। माउस से बीच में क्लिक करिए, इसके बाद आप प्रेस करिए, काम करेगा। तो आपको प्रॉफिट समझ में आया कैसे हुआ? अच्छा, यहाँ पर के डेबुक खोलेंगे तो आपने जो काम किया था सारा, खरीदे थे, बिक्री किया था, सबको यहाँ दिख रहा है। तो वो जाएगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। ठीक है, और ये देखिए वाउचर नंबर आपको यहाँ शो करेगा, इससे पता चल जाएगा कि कौन सामान है, कौन से बिल नंबर है। अब खरीदेंगे दूसरा बात, तो यहाँ वाउचर नंबर 2 शो करेगा। क्या शो करेगा? 2। खरीदी करेंगे फिर से, बिक्री करेंगे तो क्या शो करेगा? 2 शो करेगा। बात समझ में आ रही है? इस चीज से आप आसानी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन आदमी को कब बेचे थे, क्या था, डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौन चीज का बिल प्रिंट करके देना है, परचेस पे जाइए, कंट्रोल पी मार करिए। अब देखो बिल को पहले देख लें कि प्रिंट कैसे होकर आएगा, इसलिए पहले प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आई, क्या बस करेंगे? आई, देखो ऐसे ऐसे आएगा अभी बढ़िया से। थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर लग रहा होगा क्योंकि हमें खुदे लग रहा है तो हमें खुदे ब्लर लग रहा है, इसको जूम कर ले रहे हैं तो आपको थोड़ा साफ दिखेगा। देखिए इनवॉइस देख रहे हैं आप लोग, इसमें सारा इनवॉइस एकदम पक्का भी यही है। ऐसे बिल होता है, देख लो, इस बिल में उस बिल में कोई फर्क नहीं। उठाओ, थोड़ा मोड़ना भी नहीं है, ये कुरियर हो जाएगा, अमेरिका कंपनी है यही है। सब कुछ एकदम देख रहे हो, पी आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, आई डिवाइड। ठीक है, ये सब कुछ शो करके आ रहा है, आपकी कंपनी, आपका नाम, आपका मेल आईडी, सप्लायर का नाम, सप्लायर का इनवॉइस आईडी, इनवॉइस नंबर, सब कुछ। सामान क्या नाम क्या था, रैंक, सॉरी सप्लायर को कौन था, राम था, और स्टेट डाल दिए थे, स्टेट कोड पड़ा हुआ है। स्टेट कोड आपका 09 है, क्या है? 09। अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जितने भी दुकान होंगे जिसका भी जीएसटी नंबर होगा उससे पूछिएगा, उसका पूछिएगा कि आपने कोचिंग में लिख लीजिए क्या है जीएसटी नंबर, 09QKIP8867M1ZI। तो 09 से शुरू है, स्टेट कोड होता है बेटा। यहाँ पर अपने नाम लिख के आया है, देखिए सामान का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, सब कुछ बढ़िया से प्रिंट करेंगे, बहुत बढ़िया आएगा प्रिंट। ठीक है, समझ में आ गया है? तो प्रिंट करके दे दो, ये प्रिंट है, ऐसे प्रिंट होगा, मोड़ना नहीं एकदम। ठीक है, ये है प्रिंट, और इसमें ये भी लिख के आएगा क्या रुपए हुआ, 8000 INR, इंडियन रुपीज 8000 ओनली। यहाँ पे साइन करेंगे आप, मोहर लगाएंगे अपना। ठीक है, एकदम देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपने हाथ में बिल लिया है उसमें यही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आशा करते हैं आप लोगों को लेजर वाउचर में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया है। शॉर्टकट की वगैरह चलते हुए अभी आपको टेलीटाइम में एक से एक चीज मिलेगा, हम सब कुछ आपको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।